हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक आ रहा है वो है क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं। क्रोमोसोम नंबर होते हैं उन चीज़ों के बारे में बताएंगे, मतलब किस ऑर्गेनिज्म में कौन से कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अभी टेबल टाइप का बनेगा इसका। तो यहाँ आएगा नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का नेम आएगा। यहाँ आएगा मियोसाइट में कितने होते हैं। मियोसाइट्स का मतलब होता है पेरेंट्स सेल, इसमें डबल होता है क्रोमोसोम्स का नंबर। और गैमेट्स, जो गैमेट्स बनेंगी उनमें कितना होगा। तो ये हैप्लॉइड होते हैं, एन होता है क्रोमोसोम का नंबर। तो सबसे पहला हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग में। तो ह्यूमन बीइंग में मियोसाइट का नंबर होता है 46 और गैमेट्स का कितना होता है, देखिए 2n है, ये n है, तो इसका हाफ एग्जैक्ट, तो इसका भी हाफ हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी प्रकार हाउस फ्लाई का कितना होता है, हाउस फ्लाई में 12 होता है, तो ये 6 हो जाएगा। रैट में कितना होता है, 42 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 21। अब आ जाता है अगला डॉग में 78 होता है इसका, तो इसका कितना होना चाहिए, 39। इसका कैट का इसमें होता है 38, तो यहाँ हो जाएगा 19। फ्रूट फ्लाई अब आता है, फ्रूट फ्लाई का नंबर होता है 8, तो इसमें 4 हो जाएगा। अब होता है ओफियोग्लोसम, इसमें क्रोमोसोम का नंबर बहुत ज्यादा होता है। क्या होती है, फर्न होती है एक, इसमें होता है 1260, तो इसका हाफ 630 हो जाएगा इसमें। इसी तरह अब एप्पल में होता है, एप्पल में कितना होता है, 34, तो ये हो जाएगी 17। अब आ गया राइस, तो राइस में 24 होता है, तो ये 12 हो जाएंगी। अब आ जाता है एग्जाम्पल, मतलब अगला जो है वो मेज, इसमें 20 होती है, तो ये 10 हो जाएंगी गैमेट्स में। पोटैटो अब आ जाता है, आलू में कितनी होती है, तो पोटैटो में होती है 48 मियोसाइट में, 24 गैमेट्स में। अब आ जाती है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में होती है 380 मियोसाइट में और 190 होती है गैमेट्स में। अब आ जाता है ऑनियन में कितनी होती है, तो ऑनियन में 16 होती है मियोसाइट में, लेकिन गैमेट्स में सिर्फ 80 होती है। अब हम देख सकते हैं मियोसाइट में जितनी है उसका हाफ है गैमेट्स में, सब में देख सकते हैं। अब आ जाता है गैमेट्स ट्रांसफर। गैमेट्स जो होते हैं वो ट्रांसफर कैसे होते हैं, तो गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं तो गैमेट्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, हमने पढ़ रखा है। एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइड होता है, मतलब मूव कर सकता है,
लेकिन जो फीमेल गैमेट होती है वो नॉन मोटाइल होता है। अब मेल गैमेट होता है तो मेल गैमेट में मीडियम भी चाहिए होता है, किस तरह के मीडियम में वो मूव करेगा। तो मीडियम कौन सा होना चाहिए? तो मीडियम जो होता है वो है वाटर, लेकिन सब में नहीं होता वाटर। वाटर किस में होता है? इन ब्रायोफाइट्स एंड ट्रीडोफाइट। इन दोनों में होता है। अब मेल गैमेट्स जो होते हैं उनके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। मेल गैमेट्स जो होते हैं प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, लेकिन जो फीमेल गैमेट होती है प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल नंबर। बहुत कम होती हैं फीमेल गैमेट्स, लेकिन मेल गैमेट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ की तो डेथ हो जाती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में जो होते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं, इनके नाम जो होते हैं वो अलग होते हैं। जो मेल गैमेट होते हैं उनको कह देते हैं हम पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कह देते हैं। और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनको ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल। अगर बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होता है? जो ये बाइसेक्सुअल प्लांट होता है इसमें पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं। जो पोलन ग्रेन्स इजीली हो जाते हैं। पोलन ग्रेन्स क्योंकि सेम प्लांट होता है, सेम प्लांट में दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, तो मेल भी फीमेल भी, तो इनकी जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, तो इजी होता है इनको ट्रांसफर, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर होने में। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल की बात करें, यूनिसेक्सुअल की, इनमें जो होता है पोलन ग्रेन्स डिफरेंट फ्लावर में होते हैं, मतलब डिफरेंट प्लांट में होते हैं, दूसरे प्लांट में होते हैं, एक ही प्लांट में नहीं होते। तो दूरी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है इनकी, इसलिए इजीली ट्रांसफ़र नहीं होते। तो इनमें प्रोसेस होती है एक, जिसको हम कहते हैं पोलिनेशन। किसी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होने को पोलिनेशन कहते हैं। तब कैसे होते हैं ये देखते हैं। पोलन ग्रेन जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स वो उड़ते हुए आते हैं या कहीं से आते हैं, किसी तरह से, किसी भी मेथड से स्टिक हो जाते हैं स्टिग्मा पे, मतलब स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं। फिर वो करते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है। जर्मिनेशन की प्रोसेस से क्या होता है?
पोलन ट्यूब जो होती है, पोलन ट्यूब निकलती है, पोलन ग्रेन्स से पोलन ट्यूब निकलती है जिसमें मेल गैमेट्स होते हैं। तो वो जो होते हैं, पोलन ट्यूब होती है, वो क्या करती है, रीच थ्रू ओव्यूल तक जाती है, ओव्यूल तक जाती है और फिर क्या करती है, डिस्चार्ज कर देती है किस चीज को, मेल गैमेट को। मतलब अपने अंदर जो मेल गैमेट होते हैं वो उनको ये रिलीज कर देती है ओव्यूल के अंदर। इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फिर स्टार्ट हो जाता है। अब हम ये देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वाइटल इवेंट होता है। ये प्रोसेस होती है एक गैमेट्स जो होते हैं उनकी फ्यूजन की। यहाँ पे हमने बता दिया कि ओव्यूल होते हैं जिसमें फीमेल गैमेट होते हैं और मेल गैमेट्स आए उसमें, तो फ्यूजन ही होगा। तो एक तरह का ये फ्यूजन होता है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन होता है, तो ये प्रोसेस होती है। इसको और क्या कह सकते हैं हम, सिंगैमी कह सकते हैं। और जो ये बाद में जो ये बनता है इस फर्टिलाइजेशन होने के बाद, उसको कहते हैं हम जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है तो जाइगोट वो बनता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी से बाहर होती है और बॉडी के अंदर होती है तो उनको क्या कहते हैं और किस तरह के ऑर्गेनिज्म में ये पाई जाती है।